Good morning everyone. I am Dr. Lokesh Gupta. Welcome to my YouTube channel Research Short Video. Today we are talking about the meaning of psychological test. आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं. Psychological test is a standardized procedure for sampling behavior and describing it with categories or scores. In addition, most tests have norms or standards by which the result can be used to predict others more important behavior. अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो उसका सबसे एसेंशियल फीचर है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर. सेकंड एसेंशियल फीचर है सैम्पलिंग बिहेवियर, और जो थर्ड एसेंशियल फीचर और पर्पस है हमारे बिहेवियर को कैटेगराइज करना और स्कोर्स में कन्वर्ट करना. इसके सिवा हमारे पास नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं और उनको बेसिस पे फ्यूचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बिहेवियर है. अब इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स. First essential feature of psychological test is standardized procedure. It means a test is considered to be standardized. जब तक एक टेस्ट को हम standardized नहीं मानेंगे, if the procedure for administering it are uniform, यानी कि एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए. अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, वन एग्जामिनर और अदर एग्जामिनर जो भी है उसी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ही वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाएगा. सेकंड एसेंशियल फीचर इज बिहेवियर सैंपल. ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज आल्सो लिमिटेड सैंपल ऑफ बिहेवियर. एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम केवल एक लिमिटेड सैंपल ऑफ बिहेवियर को ही असेस कर पाते हैं, हम सारे बिहेवियर को असेस नहीं कर सकते. नाइदर सब्जेक्ट नॉर एग्जामिनर हैज सफिशिएंट टाइम फॉर ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. अगर एक ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट अगर हमें कंडक्ट करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. इतना टाइम ना तो एग्जामिनर के पास है ना ही हमारे टेस्ट डेवलपर्स या टेस्ट टेकर्स के पास है. तो हम एक सैंपल ऑफ बिहेवियर के ही स्टडी करते हैं. ये एक सामान्य सी बात है, जैसे हम खाना बनाते हुए पूरे खाने को एक साथ खा के नहीं चख के बता सकते कि वो कैसा है, तो इसी वजह से हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी बाइट चख के बता सकते हैं कि ये खाना कैसा बना है. तो इज द सेम थिंग, वी टेक ए सैंपल ऑफ बिहेवियर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल ऑफ बिहेवियर वी एनालाइज आवर इंडिविजुअल्स particular psychological traits. And third essential feature is scores or categorize. Every test finish one or more scores or provide evidence that a person belong to one category and not another. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम एक या एक से ज्यादा तरह के स्कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं एक टेस्ट के थ्रू. पर पर्पज इस कोर्स का मतलब यही है कि एक कैटेगरी में जो पर्सन अगर एक कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो वो दूसरी में नहीं हो सकता. तो वी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर्स एंड इंडिविजुअल. इन शॉर्ट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सम अप परफॉर्मेंस इन नंबर्स और क्लासिफिकेशन. हम उन सब परफॉर्मेंस को कन्वर्ट करके एक नंबर्स और एक क्लासिफिकेशंस में कन्वर्ट करते हैं. द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ट्रेड और क्वालिटी पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल. कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको हमने असेस किया है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उस ट्रेड की उसमें कितनी है, उस पर्टिकुलर ट्रेड की कितनी है. And fourth essential feature of psychological testing is norms or standards. Test developer typically provide a norms. हम जब भी एक टेस्ट डेवलप करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक नॉर्म्स प्रोवाइड कराएं. अगर कोई भी उस टेस्ट को यूज करेगा तो उस नॉर्म्स के बेसिस पे वो उसको एनालाइज कर सकता है, उसको कैटेगराइज कर सकता है इंडिविजुअल को. तो एक नॉर्म्स इज ए समरी ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर ए लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट. एक लार्ज रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से हम डाटा लेके नॉर्म्स डेवलप करते हैं. नॉर्म्स ग्रुप इज रेफर्ड टू एज ए स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल. तो एक स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल को सिलेक्ट करके उस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बेसिस पे हम एक नॉर्म्स डेवलप करते हैं. ये भी एक एसेंशियल फीचर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का.
And the last and fifth essential feature of psychological testing is prediction of non-test behavior. It's the ultimate goal and ultimate purpose of any psychological test to predict additional behavior. मीन्स एक ऐसा बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना जो टेस्ट के थ्रू असेस नहीं हुआ है, अदर देन दोज डायरेक्टली सैंपल्ड बाय द टेस्ट. जो सैंपल में हमने डाटा कलेक्शन के टाइम में जिन आइटम्स के थ्रू जिस बिहेवियर का सैंपल लिया, उसके सिवा अदर नॉन टेस्ट बिहेवियर को भी हम एसेस कर सके. टेस्टर में हैव मोर इंटरेस्ट इन दैट द नॉन टेस्ट बिहेवियर प्रिडिक्ट बाय द टेस्ट. जो टेस्ट ने प्रिडिक्ट किया है उसके नॉन टेस्ट बिहेवियर को. तो यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है. नॉन टेस्ट बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो टेस्ट के थ्रू असेस नहीं हुआ है. ये बिल्कुल ठीक है, और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि सपोज अगर हमने पर्सनैलिटी टेस्ट से पर्सनैलिटी असेस की है तो हम इससे उस नॉन टेस्ट बिहेवियर जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर को करता है के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि नॉन टेस्ट बिहेवियर ऑफ दैट वेरिएबल, एक पर्टिकुलर सपोज आप में एंजाइटी है और टेस्ट ने बताया कि एंजाइटी है, तो इस हमने एकेडमिक एंजाइटी अगर की है तो चांसेस है कि आपके पास अदर टाइप ऑफ एंजाइटी, अदर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन में भी आपको एंजाइटी होगी. तो ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ना कि हम एंजाइटी के टेस्ट से ऐसे नॉन टेस्ट बिहेवियर को प्रेडिक्ट करेंगे जो कि अदर वेरिएबल से रिलेटेड है. So these are the essential features. These are my contact details. You can contact me through these details. And thank you so much for watching this video.